हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास डिलन। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा 39th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को और उसके साथ साथ डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। YDSE मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास, उस लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे यंग्स डबल स्लिट को एक्सपेरिमेंट से रिलेट करते हुए वेव ऑप्टिक्स के फिनोमेना को। कौन से फिनोमेना को? इंटरफेरेंस को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम इंटरफेरेंस फिनोमेना को स्टडी कर रहे थे, तो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जनरली क्या था? दो स्लिट्स थी, स्क्रीन था, और यहां पर और जो हमारे पास जो स्लिट है, ये है S1 स्लिट, S2 स्लिट, डिस्टेंस है कैपिटल डी, दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। कोई भी P पॉइंट है, उस P पॉइंट पर हमारे पास मे बी ब्राइट फ्रिंज और मे बी डार्क फ्रिंज। ये हमारे पास डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, किस वैल्यू पर डिपेंड करेंगे? पाथ डिफरेंस पे। कौन से पाथ डिफरेंस पे? S1 से P तक जो डिस्टेंस है, S2 से P तक जो डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, S2M हमारे पास पाथ डिफरेंस है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेल्टा x से। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लिया था कल, और डेल्टा x इज इक्वल्स टू y d बाय कैपिटल D। और y क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट O। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो स्मॉल y है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर O। इस P पॉइंट पर मे बी ब्राइट फ्रिंज और मे बी डार्क फ्रिंज। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस हैं। ये डेल्टा x है हमारे पास पाथ डिफरेंस। ये क्या हमारे पास? पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यहां पर लाइक पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा? ये पाथ डिफरेंस या तो एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ पे, या फिर एग्जिस्ट करेगा फ्रैक्शनल्स की फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो इसको स्टडी करते हैं फर्दर। अगर हम कंसीडर कर लें P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म हुआ, कोई भी ब्राइट फ्रिंज, मे बी फर्स्ट, मे बी सेकंड, मे बी थर्ड और मे बी nth ब्राइट फ्रिंज, तो उसकी हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, तो हमारे पास है यहां पर for bright fringe at P। ठीक है, हमें P पर ब्राइट फ्रिंज को फॉर्म करना है। ठीक है, अब देखो P पर अगर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करना है, उसका मतलब जो पाथ डिफरेंस है, इट मस्ट बी लाइक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मींस की S2M डिस्टेंस लाइक कुछ ऐसे है, S2 से M डिस्टेंस के बीच में लाइक कुछ डिस्टेंस ऐसे है, वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? वेवलेंथ का वैल्यू क्या है? 1 वेवलेंथ है। अब S2M डिस्टेंस में अगर हमारे पास वेव्स ऐसे हैं, तो अब हमारे पास यहां पर जनरली क्या है? दो वेव्स हैं। ठीक है, मतलब दो वेवलेंथ्स हमारे पास यहां पर। ये ऐसे जो वैल्यूज हैं, इनको हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और y डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जनरली देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में है हमारे पास y d बाई कैपिटल D एंड दिस इज इक्वल्स टू n लैम्डा। y हो गया डिस्टेंस P पॉइंट का, अब ये हो गया y इज n लैम्डा कैपिटल D बाई D। तो ये हमारे पास y हो गया डिस्टेंस of nth bright fringe from center O। ठीक है, y क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O। n हो गया इंटीग्रल मल्टीपल, लैम्डा जो भी वेवलेंथ हमने यूज किया, ग्रीन लाइट भी हो सकता है, ब्लू लाइट भी हो सकता है, रेड लाइट भी हो सकता है, ये व्हाइट लाइट भी हो सकता है। कैपिटल D स्क्रीन का डिस्टेंस, स्मॉल d स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस। ये वैल्यूज प्लग कर देंगे, y का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। इस वैल्यू को कभी कभी कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक yn is n lambda d by d। ये yn रिप्रेजेंट कर रहा है जो भी nth ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, उसके लिए अगर मान लो फर्स्ट है तो y1 का डिस्टेंस,
लाइक थर्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y3 मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, अब डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। मान लो P पॉइंट पर हम कंसीडर कर ले कि डार्क फ्रिंज फॉर्म हुआ, उसका डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है सेंटर से। फॉर डार्क फ्रिंज विच इज फॉर्म्ड एट P पॉइंट, इस केस में हमारे पास है डार्क फ्रिंज के केस में डेल्टा x इज वाई डी बाई कैपिटल डी, और जो हमारे पास डेल्टा x है इसका वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए अब यहां पर वाई डी बाई डी। ये तो हो गया पाथ डिफरेंस, बट यहां पर वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट में, लाइक ये हो गया 2n-1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया लाइक यहां पर। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर कोई भी एक वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पे। अगर कोई भी एक वैल्यू को लाइक पुट कर देंगे n1 पुट कर देंगे यहां पे, तो हमारे पास मिल जाएगा s2m जो डिस्टेंस था हमारे पास, लाइक जो s2m डिस्टेंस है ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। अगर हम s2m ये वैल्यू अगर हम पुट कर दे 2, तो 2 2 4 -1 3, तो 3 लैम्डा बाई 2, लाइक वन वेवलेंथ तो कंप्लीट है, वन वेव कंप्लीट है और नेक्स्ट वेवलेंथ हाफ है, तो क्या 3 लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस। अगर ऐसा केस फॉर्म हुआ वहां पर, मतलब जो एडिशनल डिस्टेंस एडिशनल पाथ लाइक वो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 या फिर 7 लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में है, तो हमारे पास P पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा डार्क फ्रिंज। तो हमारे पास ये हो गया डेल्टा x, ठीक है, इज 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, तो यहां से मिलेगा वाई डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। हमने दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहां से कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं है यहां पर, तो हम एक काम करेंगे यहां पर इन इक्वेशंस के y का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। ठीक है, कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में फिर से इस डिस्टेंस को रख लेते हैं yn। ठीक है, डार्क फ्रिंज के लिए तुम अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए इस वैल्यू को n प्राइम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक जो ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताएगा हमें कि P पॉइंट पर जो डार्क फ्रिंज फॉर्म हुआ वो किस डिस्टेंस पे है। ठीक है, और हम यहां पर चेक कर सकते हैं किसी भी डार्क फ्रिंज के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया उस वैल्यू के लिए डिस्टेंस P पॉइंट का। ठीक है, ये हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज at P from center O। ठीक है, सेंटर O से डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस है ये वैल्यू। अब हमारे पास देखो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, हमारे पास आया था इंटेंसिटी, और इसका वैल्यू क्या मिला था हमें I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2 एंड cos phi। ठीक है, अभी हम कंसीडर कर लेते हैं जो फेस डिफरेंस है दोनों वेव्स में वो 0 है, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, cos 0 1, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू रहेगा। हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस कंसीडर कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास दो वेव्स S1 से S2 से जो इंटरफेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पर हमने कंसीडर कर लिया कि उन दोनों वेव्स में फेस डिफरेंस 0 है। लाइक अगर एक वेव के पास क्रस्ट है तो दूसरे वेव के पास भी क्रस्ट सेम टाइम पर और सेम डिस्टेंस पे फोल्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि दोनों वेव्स के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो हमारे पास क्या हुआ 0। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास नेक्स्ट है
इस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I is equals to रूट I1 प्लस रूट I2 एंड इस वैल्यू का होल स्केयर। सिंप्लीफाई करके देखना, तुम्हें यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हम एक अप्रोक्सीमेशन और कंसिडर करते हैं यहां पर कि हमारे पास जो दो वेव्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो दो वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स भी सेम है। लाइक जो हमारे पास दो वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ A1 is equals to amplitude of A2 and this is roughly equals to sum A। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होंगे। लाइक हम कंसिडर कर लेते हैं जो फर्स्ट वेव है इसके पास इंटेंसिटी I नोट है, जो सेकंड वेव है इसके पास भी इंटेंसिटी I नोट है। ठीक है, इंटेंसिटीज को हमने चेक कर लिया हमारे प्यारे बच्चों। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर I1 I2 हमारे पास इंटेंसिटीज हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये भी क्या होंगे, सेम। लाइक हमारे पास I1 I2 and this is equals to sum I नोट। इस वैल्यू को हम अबाव इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा I is equals to रूट I नोट प्लस रूट I नोट और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, जो इंटेंसिटी है इसका वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट I नोट और इसका होल स्क्वायर। इसका सोल्व करेंगे ये वैल्यू मिलेगा 4 I नोट। ये कब है ये सिनेरियो, जब फेस डिफरेंस 0 है। ठीक है, या फिर हमारे पास देखो इंटरफेरेंस का फिनोमेना था, वहां पर सोर्स कोहेरेंट सोर्सेस जो लाइट एमिट करेंगे उसमें या तो 0 फेस डिफरेंस हो या फिर कांस्टेंट फेस डिफरेंस हो। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि जो फेस डिफरेंस है वो 0 है। लाइक हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं फेस डिफरेंस 0 के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इंटेंसिटी है ये किसके इक्विवेलेंट है, 4 I नोट। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सेम इक्वेशंस को। अब कंसीडर कर लेते हैं phi is some constant phase difference, some constant phase difference, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है अब हमारे पास। नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। लाइक इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड्स हम सेम रखते हैं, phi कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, A1 A2 is equals to sum A। इसके लाइक I1 I2 is equals to I नोट। तो हमारे पास इंटेंसिटी ये रहेंगे, एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी सेम रहेगा दोनों वेव्स का। अब देखो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, I is equals to I1। इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन है ना ये ये तो था कांस्टेंट फेज फेज डिफरेंस 0 के लिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कांस्टेंट फेज डिफरेंस के लिए। इस केस में हमारे पास I equals to I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 एंड cos phi। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है लाइक यहां पर I equals to I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। अब हमारे पास इस इक्वेशन में भी हम I1 I2 के वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे वैल्यू I नोट से, तो जल्दी से उसको रिप्लेस करो और चेक करो। ठीक है, पॉज करो वीडियो को बहुत जल्दी से और इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, लाइक अपना रिजल्ट को मैच करना। लाइक यहां पर है I is equals to I नोट प्लस I नोट प्लस 2 I नोट cos phi। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, I is equals to 2 I नोट प्लस 2 I नोट cos phi। 2 I नोट को कॉमन रखते हैं यहां पर तो क्या 1 प्लस cos phi एंड दिस इज इक्वल्स टू I। ठीक है, अब नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, I is equals to 2 I नोट एंड ये वैल्यू को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है लाइक 1 प्लस cos phi। इस इक्वेशन को देखो हम ऐसे भी रख सकते हैं 1 प्लस cos 2
5/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया लाइक 1 प्लस कोस 2 थीटा, और हमें पता है कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास लाइक वैल्यूज हैं। इस वैल्यू को हम इसकी फॉर्म में, इस इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, लाइक जब हम इसको, इस इक्वेशन को और अबाउट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो देखो 1 प्लस कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर 5/2। लाइक इस वैल्यू को रख सकते हैं हम कोस 2 5/2 is 2 cos square 5/2 माइनस 1। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है। लाइक जो हमारे पास टर्म है 1 प्लस कोस 2 5/2, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं अब 2 कोस स्क्वायर 5/2। इस इक्वेशन को पुट करते हैं, I is equivalent to 4 times of I naught cos square 5/2। ये हमारे पास हो गया इंटेंसिटी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। फाई क्या है हमारे पास, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ द वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड्स मिक्स कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इंटेंसिटी है उसका रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू फाई। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 पुट कर दें तो फाई 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1, I इक्वल टू 4 I नॉट। ये सेम वही केस है जो हमने अभी स्टडी कर रहे थे कि फेज डिफरेंस अगर 0 है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4 I नॉट। अब हमारे पास है स्टूडेंट्स, यहां पर इंटेंसिटी है और यहां पर हमारे पास फेज है। इस केस में हमारे पास जो एक पैटर्न फॉर्म होगा, ये लाइक कुछ इंटरफेरेंस का ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा। ये ऐसा पैटर्न इसलिए फॉर्म हुआ क्योंकि एक कोस फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, लाइक पॉजिटिव में ही है। कोस का ग्राफ हमारे पास ये है, पॉजिटिव स्क्वायर किया तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो इसलिए हमारे पास इंटेंसिटी का ये हो गया रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस फाई। अब जो हमारे पास ये जो फ्रिंज है लाइक सेंटर पर ओ पॉइंट पर, ये होगा बी नोट, मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसके साथ में ऑपोजिट डायरेक्शंस में फर्स्ट डार्क फ्रिंज, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, ये हो गया फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, ये हो गया सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ये हो गया हमारे पास सेकंड ब्राइट फ्रिंज, एंड सो ऑन कंटिन्यू इनफाइनाइट तक ये वैल्यू रहेंगे हमारे पास। लाइक हमारे पास हमने चेक किया इंटेंसिटी का फेज के साथ रिलेशन, ये रिलेशन पाथ डिफरेंस के विद रिस्पेक्ट में भी चेक करोगे तब भी ये वैल्यू सेम रहेगा। अब हमारे पास एक मेन कंक्लूजन है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास कंसेक्यूटिव 2 ब्राइट फ्रिंज या कंसेक्यूटिव 2 डार्क फ्रिंज, लाइक हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर कंसेक्यूटिव 2 ब्राइट फ्रिंज, लाइक हमने कंसीडर कर लिया B1 एंड B2। इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के लाइक बीच में जो भी डिस्टेंस है हमारे पास इन बिटवीन B1 एंड B2, ये वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, और ये बीटा क्या है हमारे पास, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, इस बीटा को हम कहेंगे ये वैल्यू है फ्रिंज विड्थ। अब हमारे पास नेक्स्ट फर्दर केस में है यहां पे लाइक कंसेक्यूटिव 2 डार्क फ्रिंज, लाइक हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पर D1 एंड D2। इन दोनों के बीच में भी जो भी डिस्टेंस है इन बिटवीन D1 एंड D2, ये वैल्यू भी है हमारे पास बीटा, एंड बीटा क्या है हमारे पास, फ्रिंज विड्थ। तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ क्या हुआ, consecutive distance between the 2 alternative bright fringes और 2 alternative dark fringes,
ये वैल्यू होगा हमारे पास बीटा। ठीक है, बीटा को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहां पे, बीटा इज फ्रिंज विड्थ। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द distance between two consecutive bright और डार्क फ्रिंजेस। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। दो अल्टरनेटिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उस वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रिंज विड्थ से। फ्रिंज विड्थ नॉर्मली n के इंडिपेंडेंट है, लाइक हम कौन से नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं उसके ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर डार्क फ्रिंजेस चेक करते हैं। फर्स्ट है फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए चेक करते हैं। डार्क फ्रिंजेस के केस में लाइक हमारे पास फ्रिंज विड्थ इज yn+1 माइनस yn+1 है हमारे पास। जो डार्क फ्रिंज है उसका सेंटर से डिस्टेंस yn है हमारे पास, लाइक yn+1 हम कंसीडर कर लेते हैं 10th डार्क फ्रिंज, yn हम कंसीडर कर लेते हैं 9th डार्क फ्रिंज। इन दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है वो हमारे पास क्या होगा, बीटा। इसको हम देखो चेक भी कर सकते हैं, लाइक जो D1 है D2 है, यहां पर जो D2 है ये हमारे पास एक्ट कर रहा है yn+1। ठीक है, और जो फर्स्ट है D1 ये एक्ट कर रहा है ऐसे yn। इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा यहां पर बीटा। तो हमारे पास है फॉर डार्क फ्रिंजेस yn+1 माइनस yn। इस वैल्यू को पुट करते हैं। yn+1 हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O। इसका वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। हमें पता है डार्क फ्रिंजेस के केस में yn is equals to 2n-1 lambda d/2d। ये वैल्यू को प्लग करते हैं यहां पे, तो ये वैल्यू इसका हो गया y2n+1 -1 एंड लैम्डा d/2d माइनस yn। ये हो गया 2n-1 लैम्डा d/2d। दोनों वैल्यूज में से लैम्डा d/2d कॉमन, सिंप्लीफाई करते हैं 2n+2 -1 एंड माइनस ऑफ 2n and +1। ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गया, 2n से -2n कैंसिल आउट, यहां पे हो गया लैम्डा d/2d इनटू में 2, तो हो गया लैम्डा d/d। ये हो गया हमारे पास फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क। नेक्स्ट फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस। नेक्स्ट हमारे पास फॉर डार्क फ्रिंजेस। डार्क फ्रिंजेस के केस में हमारे पास फ्रिंज विड्थ इज डार्क हमने स्टडी कर लिया, अब स्टडी करते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के केस में। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस इस केस में हमारे पास क्या होगा, yn+1 माइनस yn। n+1th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस उसको माइनस कर दो nth ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस में से, तो वैल्यूज को प्लग करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं इनके लिए जो डिस्टेंस है ये है n लैम्डा d/d। n को रिप्लेस करो n+1 से, फ्रिंज विड्थ इज n+1 लैम्डा d/d माइनस n लैम्डा d/d। लैम्डा d/d कॉमन रखो, ये होगा n+1 माइनस n, n कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हुआ हमारे पास लैम्डा d/d। ये हो गया हमारे पास फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट। अब देखो ध्यान से, जो हमारे पास अबाव एक एक्सप्रेशन था
डार्क फ्रिंजेस के लिए वहां भी फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क लैम्डा डी बाई डी। नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। यहां से हमारे पास क्या इंप्लाई हुआ कि फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट is equals to fringe width for dark, मीन्स की फ्रिंज विड्थ n नंबर के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हम यहां से बोल सकते हैं फ्रिंज विड्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ n एंड फर्दर फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। ये वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा फ्रिंज विड्थ। अगर हम स्क्रीन के डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो भी फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इनवर्स है सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स को कम करेंगे तो भी ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो फ्रिंज विड्थ हमारे पास कुछ ऐसे डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास आज के लिए यंग्स डबल स्लिट के लिए। नेक्स्ट फर्दर हम स्टडी करेंगे अभी डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। नेक्स्ट केस हम स्टडी करेंगे अभी डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। डिफ्रैक्शन में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जनरली क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए ऑब्स्टेकल। मींस की हमारे पास जनरली क्या है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना में भी बेंडिंग ऑफ लाइट है और मैंने कहा कि डिफ्रैक्शन फिनोमेना में भी बेंडिंग ऑफ लाइट। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर, दोनों में मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है, यहां पर हमारे पास कोई एक ऑब्स्टेकल है, उसके अराउंड हमारे पास लाइट बेंड करेगा। ठीक है, हमारे पास यहां पर क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, उसके अराउंड लाइट हमारे पास बेंड करेगा। यहां पर जनरली हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रैक्शन। इस फिनोमेना को स्टडी करते हैं। डिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए ऑब्स्टेकल। ठीक है, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए ऑब्स्टेकल। हमारे पास क्या होगा, लाइट हम कंसीडर कर लेते हैं ये सिंगल स्लिट फिनोमेना है। यहां पर हमारे पास सिर्फ एक स्लिट रहेगा। इस स्लिट का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है e, मतलब एक स्लिट के जो एपर्चर है उसका डिस्टेंस। एक स्क्रीन प्लेस्ड है हमारे पास, सेम एज इट इज d डिस्टेंस पे, सेम जो इंटरफेरेंस में था। अब हमारे पास जो लाइट है वो ट्रेवल कर रहा है इस पर्टिकुलर स्लिट के टुवर्ड्स। लाइक हमारे पास लाइट रेस अप्रोच कर रहे हैं इस स्लिट को, मींस की प्लेन वेव फ्रंट्स अप्रोच कर रहे हैं इस स्लिट्स को। अगर हमारे पास जो भी लाइट है, लाइक ग्रीन लाइट, तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ है। ये लाइट रेस ट्रेवल कर रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ वेवलेंथ। हमने अभी के लिए कंसीडर कर लिया कि एपरेचर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है वेवलेंथ के कंपैरेटिव, तो जनरली क्या होगा, कोई भी डिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होगा और ये हमारे पास यहां पे ये होगा डार्क, यहां पे भी डार्क और यहां पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। नेक्स्ट हम करेंगे इस एपरेचर के साइज को, इस स्लिट के साइज को कम करेंगे। लाइक इसका वैल्यू हम करेंगे कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। ये पॉइंट याद रखना डिफ्रैक्शन में कि हम जो स्लिट है इसके साइज को, जो एपरेचर है लाइक इसके साइज को हम कंपेरेबल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट।
इस केस में हमें एक बहुत ब्यूटीफुल फिनोमेना इस लाइक जो हमारे पास स्क्रीन है इस पे देखने के लिए मिलेगा। ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना का नाम होगा हमारे पास डिफ्रैक्शन। लाइट एक तरह से अब सेम मीडियम है, मीडियम हम चेंज भी कर सकते हैं यहां पर, तो भी हमें ये पैटर्न्स देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए हम रख लें कि एपरेचर साइज के लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है, एयर है, और इसके राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है, एयर है। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर जब हम एपरेचर के साइज को कम करेंगे तो लाइट हमारे पास लाइट बेंड करेगा, तो जनरली हमारे पास एक स्लिट है, इस केस में इसके साइज को कम कर दिया तो लाइट हमारे पास बेंड करेगा इस रीजन में या फिर ये मूव करेगा इस रीजन में, और ये एक अच्छा सा पैटर्न फॉर्म करेगा इस स्क्रीन के ऊपर। यही फिनोमेना का नाम है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस है हमारे पास। एक में है इंटरफेरेंस में हमने दो स्लिट्स का यूज किया, डिफ्रैक्शन में हम सिंगल स्लिट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज करेंगे। ठीक है, वहां पर हमारे पास क्या था कि इंटरमिक्सिंग था स्क्रीन के ऊपर, दो लाइट्स के एम्पलीट्यूड्स के विद रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे थे। बट डिफ्रैक्शन फिनोमेना में मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमारे पास एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस हैं जो कि सेकेंडरी वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका नाम रखा था हमने सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनके इंटरमिक्सिंग से इस स्क्रीन के ऊपर जो फिनोमेना होगा, ठीक है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनना। इंटरफेरेंस फिनोमेना में हमारे पास एम्पलीट्यूड्स का मिक्सिंग का फिनोमेना था, लाइक एम्पलीट्यूड्स मिक्स कर रहे थे, उसकी वजह से स्क्रीन के ऊपर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसके अकॉर्डिंग। I इक्वल्स टू 4 I नॉट कोस स्क्वायर 5/2। उस फिनोमेना से इंटेंसिटी अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उस पर्टिकुलर लाइक हमारे पास स्क्रीन के ऊपर। वहां पर जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस थे वो फॉर्म हो गए थे। जितने भी ब्राइट फ्रिंज थे सबकी इंटेंसिटी सेम थी इंटरफेरेंस फिनोमेना में। ठीक है, वहां पर इंटेंसिटी क्या था, सेम। वहां पर एम्पलीट्यूड्स का मिक्सिंग भी था, दो स्लिट्स का यूज किया था इंटरफेरेंस फिनोमेना में। डिफ्रैक्शन फिनोमेना में हमने सिंगल स्लिट का यूज किया है। यहां पर अगर हमारे पास जो एपरेचर है इसका साइज कंपेरेबल होगा टू द वेवलेंथ, तो हमारे पास यहां पर स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म होगा, उस पैटर्न में अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस रहेंगे। ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना में। नेक्स्ट हमारे पास यहां पर जो भी एक वेव, ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है टूवर्ड्स द स्लिट, इसमें हमारे पास क्या होंगे, प्लेन वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट कोई भी एक वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं जो कि स्ट्राइक कर रहा है इस पर्टिकुलर स्लिट को। अब हमारे पास जनरली क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट पे, प्लेन वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स एक्ट करेंगे ऐसे सोर्स, इनकी वजह से हमारे पास अब क्या होगा, सेकेंडरी वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, उनका नाम होगा सेकेंडरी वेवलेट्स। और हमारे पास यहां पर क्या होगा, सेकेंडरी वेवलेट्स की मिक्सिंग, उसकी वजह से इस स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म होगा। ये होगा हमारे पास डिफ्रैक्शन फिनोमेना। नेक्स्ट हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास है सिंगल स्लिट, एपरेचर का साइज है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ जो भी हमने यूज किया। यहां पर हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट्स, ये अप्रोच कर रहे हैं। अब ये इस रीजन में मूव करेंगे या फिर इस रीजन में मूव करेंगे, और स्क्रीन के ऊपर हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स फॉर्म करेंगे। ये फिनोमेना हमारे पास होगा डिफ्रैक्शन फिनोमेना। यहां पर जो सबसे फर्स्ट मेन कंडीशन है वो होगा एपरेचर का साइज इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। aperture of the slit is comparable to the wavelength. नेक्स्ट यहां पर हमारे पास इन डिफ्रैक्शन फिनोमेना
secondary waves in diffraction phenomena, secondary waves or wavelets in diffraction phenomena, secondary waves or wavelets from the same plane wavefront will mix and forms the pattern. वो दोनों मिक्स करेंगे और एक पैटर्न को फॉर्म करेंगे डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफ्रैक्शन का फिनोमेना। इसको थोड़ा सा लाइक इक्वेशंस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। जनरली मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्या है हमारे पास, ये सिर्फ इक्वेशंस नहीं है, यहाँ पर कंसेप्चुअल। ठीक है, लाइक तुम्हारे कंसेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से लाइक इसको रीड आउट करते रहना, 2 to 3 टाइम्स हर एक लेक्चर को जरूर देखना है। ठीक है, और अपने नोट्स को लाइक अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम फर्दर स्टडी करेंगे यहां पर डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, इसमें हमने अभी के लिए स्टडी कर लिया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड ए ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है डिफ्रैक्शन फिनोमेना में वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास, ये एक्ट करेंगे ऐसे सोर्स के जैसे, ये वेव्स प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी वेव्स, उनका मिक्सिंग होगा, उसकी वजह से अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स फॉर्म करेंगे यहां पर स्क्रीन के ऊपर। इसको फर्दर स्टडी करते हैं डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। ये हमारे पास है ए बी स्लिट। ए बी हमारे पास क्या है, स्लिट, और स्लिट्स के बीच में डी है हमारे पास स्लिट विड्थ। ए बी इज ए स्लिट and its width is small d। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन कैपिटल डी डिस्टेंस पे है स्लिट से। ठीक है, ये कैपिटल डी डिस्टेंस पे है। कैपिटल डी हो गया हमारे पास डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, अब हम फर्दर स्टडी करते हैं। यहां पर हमारे पास ये अप्रोच कर रहे हैं लाइट रेस इस पर्टिकुलर स्लिट को, मींस कि प्लेन वेव फ्रंट्स अप्रोच कर रहे हैं इस स्लिट को। यहां पर हमने एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया है। कन्वेक्स लेंस हमारे पास जनरली क्या करेगा, इन लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पर, उसकी हम यहां पर स्टडी करते हैं। ये क्या, सेंटर ओ पॉइंट, कोई भी आर्बिट्री पी पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। ये जब लाइट रेस यहां से पास करेंगे, लाइक मान लो कोई एक, तो ये लाइट रेस यहां पे कन्वर्ज करेंगे। अगर ओ पॉइंट पर चेक करना है तो ओ पॉइंट पर ये स्ट्रेट पास करेंगे और ये यहां पे मीट कर जाएंगे। हम यहां पर जनरली स्टूडेंट्स रफली कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के रफली इक्वल है। तो बाद में जब हम एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करेंगे तो इसमें हम कंसीडर भी कर लेंगे जो कैपिटल डी डिस्टेंस है, इसको हम एफ से रिप्लेस कर सकते हैं। अब पी पॉइंट पर हमें नहीं पता कि वहां पर ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज, उसकी हमें फर्दर स्टडी करना है। उसके लिए हम चेक करेंगे यहां पे, लाइक हमारे पास यहां पे ए बी स्लिट है, इसका जो डिस्टेंस है
स्मॉल डी है, एक वेव फ्रंट यहां पर अप्रोच कर रहा है इस पर्टिकुलर स्लिट को। कुछ पाथ डिफरेंस होगा यहां पर भी जब लाइट रेस ट्रेवल करेंगे हमारे पास, तो इनमें भी एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा, ये डेल्टा एक्स। ये सेंटर के लिए है, जो भी हमारे पास P पॉइंट है, इस सेंटर से इस P पॉइंट ने एंगल सब्सटेंड किया थीटा। यहां पर कन्वेक्स लेंस है, ये लाइट रेस हमारे पास कन्वर्ज हुए P पॉइंट पे और एक अल्टरनेट ब्राइट और डार्क में फॉर्म करेंगे। हमें नहीं पता P पॉइंट पर ब्राइट है या फिर डार्क है, हमें यहां पर स्टडी करना है इस एक्स्ट्रा डेल्टा एक्स को, सेम एज इट इज इंटरफेरेंस के जैसे। हम अभी के लिए कंसिडर कर लेंगे यहां पे कि ए बी एम अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो एंगल बी ए एम इज ऑल्सो थीटा। अब हमारे पास है इन ट्रायंगल ए बी एम साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, एंड थीटा अगर स्मॉल है तो हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस भी कर सकते हैं। बी एम जनरली हमारे पास यहां पर है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ए बी है स्लिट की विड्थ एंड दिस इज इक्वल्स टू डी, हेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास एडिशनल पाथ डिफरेंस, ये हो गया हमारे पास पाथ डिफरेंस। अब हम फर्दर इसकी स्टडी करते हैं। इस पाथ डिफरेंस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा P पॉइंट के लिए। अब हमारे पास है कंडीशंस चेक करेंगे P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और डार्क फ्रिंजेस के लिए। ठीक है, ब्राइट मतलब कि मैक्सिमम, डार्क मींस की मिनिमम। लाइक हम फर्दर स्टडी करते हैं। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा। यहां पर देखो मैंने सेकेंडरी मिनिमा इसलिए रखा है क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, डिफ्रैक्शन के केस में जब हमारे पास स्क्रीन पर एक पैटर्न फॉर्म करेगा, सेंटर की मैक्सिमम होगी, उसके बाद इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये हम फर्दर स्टडी करेंगे। इसी के लिए हम इन मिनिमास को मान लेते हैं ये सब सेकेंडरी हैं, क्योंकि हमारे पास लाइक इंटरफेरेंस में वहां पर क्या था, डार्क जो फ्रिंजेस थे, ब्राइट फ्रिंजेस थे, ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सबकी सेम थी, बट यहां पर डिफरेंट है, इसलिए हम इनका नाम बस रख रहे हैं मिनिमा है, बट ये क्या नाम रख दिया हमने, सेकेंडरी। तो कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा, इस केस में हमारे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अगर हमारे पास ये कंडीशन है लाइक डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो हम कहेंगे कि हमें मिलेगा मिनिमा। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा हमें कब मिलेगा, जब यहां से ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के इक्वल है। इस केस में हमारे पास जो भी P पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें मिलेगी डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब देखो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये कैसे हुआ, देखो प्यारे बच्चों, यहां पर जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी एम, ये थीटा, और यहां पे सेंटर से था हमारे पास। ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे था, ये भी एंगल सब्सटेंड कर रहा था थीटा। अब हमने जो भी ए बी है इसके सेंटर से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर ये लाइन, इस केस में अब स्टडी करते हैं। जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है, ये है हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ की फॉर्म में, तो मिनिमास मिलेंगे, उसको हमें स्टडी करना है। अब देखो हमारे पास अगर ये वैल्यू लैम्डा है, ये वैल्यू डी है, तो ए सी डिस्टेंस है d/2, सी बी डिस्टेंस भी है d/2,
तो जो भी ये CP डिस्टेंस है ये भी हमें मिल जाएगा लैम्डा। मींस कि जो भी पॉइंट एक वेव फ्रंट हमारे पास AB, उसके ऊपर A और C पॉइंट पर जो दो पॉइंट्स हैं, इनके लिए जो हमारे पास फेज डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में। मींस कि जो भी A पॉइंट पे और C पॉइंट पर जो दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या हुआ, लैम्डा बाई 2। ये दोनों क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। A और C के मिडल में एक पॉइंट, C और B के मिडल में, इन दोनों पॉइंट्स में भी हमारे पास फेज डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। ये भी कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ऐसे हमें P पॉइंट पर मिल जाएगा मिनिमा। हमें चेक करना है, मान लो सेकेंडरी मिनिमा। इस केस में हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। d sin थीटा का वैल्यू, जो पाथ डिफरेंस है, इसका वैल्यू होगा 2 लैम्डा। तो भी हमें P पॉइंट पर क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी मिनिमा। ये थे कुछ कंडीशंस मिनिमा के लिए। फर्दर स्टडी करते हैं कंडीशंस फॉर सेकेंडरी, कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमस। ये होगा हमारे पास डेल्टा x is equals to d sin theta and this is equals to 2n minus 1 lambda by 2। ठीक है, अगर ये कंडीशंस है तो हमें मिलेंगे मैक्सिमा। अब हम स्टडी करते हैं फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये AB वेव फ्रंट ने अप्रोच किया, पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास P पॉइंट पर हमें स्टडी करना है स्क्रीन के ऊपर। अब हमारे पास क्या होगा P पॉइंट पर मैक्सिमा। अगर ये फ्रैक्शनल की फॉर्म में है वेवलेंथ, तो हमें मिल जाएंगे वहां पर मैक्सिमास, और ये इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में है तो हमें मिल जाएंगे वहां पर सेकेंडरी मिनिमास। तो सेम एज इट इज, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा सॉरी मैक्सिमा इज इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू पुट कर दो तो हो गया डेल d sin थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दिस इज इक्वल्स टू d sin थीटा n इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर हो गया 3 लैम्डा बाई 2 की फॉर्म में। n का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास ये n इक्वल टू, ये हमारे पास है सेकेंडरी मिनिमा। इसके लिए हमारे पास हो गया n इक्वल टू 1। n का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये हम कंडीशंस हैं जनरली स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होना। लाइक हमारे पास ये n इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 3 एंड सो ऑन। लाइक हमारे पास यहां पर है अब नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में हमारे पास क्या हो गया, n इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा x, ये 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी रख सकते हो, और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। लाइक हमारे पास एक केस में हमें याद रखना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि n के वैल्यू को हमें क्या पुट करना है, 0, वो होगा ये केस। इस केस में हमें याद रखना है n के वैल्यूज को 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ये था, हाँ, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इन दोनों को हम चेक कर रहे हैं। लाइक ये हो गया n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो सॉरी ये हो गया लैम्डा बाई 2, ये हो गया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्मूला से। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इस सेकंड फॉर्मूला से चेक कर रहे हैं। जब n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी डेल्टा x लैम्डा बाई 2। अब चेक करेंगे सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, उस केस में n का वैल्यू को 2 पुट कर दो 2n माइनस 1 के लिए, या फिर n की वैल्यू को 1 पुट कर दो बिलो वाले फॉर्मूला के लिए। ये दोनों बिल्कुल सेम है।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कंडीशंस मैक्सिमा और मिनिमास के लिए। इनके बेसिस पे हम डिफ्रैक्शन को जनरली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जनरली कभी कभी एक क्वेश्चन होता है कि विड्थ फाइंड आउट करना सेंट्रल मैक्सिमा का, मींस कि जो भी हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा है उसका हमें विड्थ फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास, ये ऐसा डेरिवेशन भी मेरे प्यारे बच्चों पेपर में पूछा गया है, ये भी वहां पे पूछ सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारे पास है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को हमें यहां पर स्टडी करना है। मेरे प्यारे बच्चों, हम डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं। यहां पर जनरली हमारे पास क्या होगा, ये है ए बी स्लिट और यहां पर है हमारे पास स्क्रीन। अब यहां पर एक पैटर्न फॉर्म करेगा लाइक, और ये पैटर्न की इंटेंसिटी डिक्रीज करते हुए रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करते हुए रहेगा, सेंटर पे मैक्सिमा और उसके बाद ये इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। हमें इसकी फर्दर स्टडी करना है। अब जनरली मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सेंटर है, लाइक यहां पर O पॉइंट है, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ x, और ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये है इसका डिस्टेंस y1, मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ये वैल्यू भी है हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमास हैं, ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है, y1। तो हमारे पास जो ये विड्थ है ये हो जाएगा w, मतलब जो भी दो अल्टरनेटिव फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमास हैं, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है ये हमारे पास होगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये वैल्यू पूछते हैं लाइक फाइंड आउट करने के लिए कि ये डेरिवेशंस करके बताओ, ये 2 मार्क्स में आता है जनरली। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये स्लिट का डिस्टेंस है ये d है, जो स्क्रीन है इसका डिस्टेंस है कैपिटल D। ठीक है, अब हमारे पास है यहां पर, इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा is the distance width of central maxima is the distance between two consecutive first secondary minima around central fringe। तो हम यहां पर रख सकते हैं width is 2 times of y1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है सेंट्रल मैक्सिमा, ये वैल्यू भी क्या है y1, ये वैल्यू भी y1, टोटल हो गया विड्थ। तो विड्थ इज 2 टाइम्स ऑफ y1। अब हमें जो y1 है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास है सेंट्रल मैक्सिमा,
और जो ये पॉइंट है P, ये y1 डिस्टेंस पे है और एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। और हमारे पास यहां पर P पॉइंट के लिए ये जो दो रेस हैं A और B से, ये भी एंगल सबटेंड कर रहे हैं यहां पर डेल्टा x। और जो ये डिस्टेंस है हमारे पास, ये है d। अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा। तो हमारे पास जनरली यहां पर दो ट्रायंगल्स हैं ABM और OPX। तो हमारे पास है इन ट्रायंगल ABM साइन थीटा इज डेल्टा x बाई डी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर एंगल स्मॉल है तो रिप्लेस कर सकते हैं थीटा इज डेल्टा x बाई डी। थीटा इज, इफ थीटा इज स्मॉल। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि हमारे पास जो साइन थीटा है वो थीटा के इक्वल होगा अगर थीटा स्मॉल है। नेक्स्ट है हमारे पास इन ट्रायंगल PXO tan theta and this is equals to y1 by कैपिटल D। थीटा अगर स्मॉल है तो इसका रिप्लेस कर सकते हैं थीटा इज y1 बाई डी। ये हम चेक कर रहे हैं फर्स्ट मिनिमा के लिए, जो डेल्टा x है इसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा x हमारे पास क्या होता था एन लैम्डा फर्स्ट मिनिमा, तो डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा, तो इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा बाई ए से। तो हमारे पास यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, इनको इक्वेट कर देते हैं। तो फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लैम्डा बाई ए is equals to y1 by d and this is equals to y1 is lambda d by a। ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फ्रॉम द सेंटर O, hence हमारे पास width of central maxima is 2 times of y1 and this is equals to 2 lambda d by d। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर हो गया width is 2 lambda d by d। फर्दर कन्वेक्स लेंस का यूज किया है एंड d is equals to फोकल लेंथ। हम यहां पर इस वैल्यू को ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, width is 2 lambda f by d। तो हमारे पास जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसका जो विड्थ है ये हमारे पास होगा, डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, जो भी डिस्टेंस है स्क्रीन का और जो स्लिट है उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है उस वैल्यू पे। और हमारे पास यहां पर जो एक पैटर्न फॉर्म करेगा डिफ्रैक्शन फिनोमेना का, ये विद रिस्पेक्ट टू फाई चेक कर लेते हैं हम। ये वैल्यू हमारे पास इंटेंसिटीज डिक्रीज करेंगे। तो हमारे पास यहां पर इस केस में जो इंटेंसिटीज हैं ये वैल्यूज डिक्रीज कर जाएंगे। किस केस में? डिफ्रैक्शन में। इंटरफेरेंस में हमारे पास जो इंटेंसिटीज थे वो क्या थे? सेम। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने स्टडी किया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमेना को। आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।